हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और साथ ही साथ हमने एक आपको टॉपिक भी पढ़ाई थी, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ओके, उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। आज इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे लेके पढ़ेंगे। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिए, ठीक है। और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। आई होप कि आप कर लिए होंगे, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन में है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपके सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवेंस हैं, ठीक है, गिवन है सॉरी, उन सब का क्या निकालना है, आपको जीरोज निकालने हैं। और जीरो निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। ओके, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने आप में होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। इसके पास कितने जीरोस होते हैं, दो जीरो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। जहां पे हमने बात पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, ठीक है। पहली बात ये पढ़ी थी। और दूसरी बात ये पढ़ी थी कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा c/a, यही पढ़ा था। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a कहने का मतलब है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अगर वो पोलिनोमियल x में है तो, अगर पोलिनोमियल y में होगी तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अगर वो पोलिनोमियल t में होगी तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म, या फिर इसी को आप एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते थे, अपॉन क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। ये होगी बात, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। साथ ही साथ अगर मैं जीरोस की बात करूं, ठीक है, तो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने आप में तीन तरह से हो सकता है, या तो वो ट्राइनोमियल हो, या तो वो बाइनोमियल हो, या तो वो मोनोमियल हो, ठीक है। या तो बाइनोमियल हो, या तो ट्राइनोमियल हो, या फिर मोनोमियल हो। अगर जीरोस निकालने की बात होगी तो बाइनोमियल और मोनोमियल में कोई समस्या नहीं होती है जीरोस निकालने में। थोड़ी बहुत समस्या किसमें होती है, ट्राइनोमियल में, ठीक है। उसमें भी कोई समस्या नहीं है, ट्राइनोमियल में भी कोई समस्या नहीं, उसमें भी अपन देख लेंगे कि कैसे जीरोस निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं तो जो बाइनोमियल का फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हो सकता है कि वो ax² प्लस c के फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है कि ax² प्लस bx के फॉर्म में हो। यानी b कभी जीरो होगा तो वो बाइनोमियल होगा, या फिर अगर c जीरो हो जाए तो वो बाइनोमियल हो सकता है, ओके। और अगर दोनों जीरो हो जाए, b और c दोनों जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। यानी ax² के फॉर्म वाला जो होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल सॉरी मोनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ 3x² प्लस 5, ये अपने आप में क्या है, बाइनोमियल है, जहाँ पे आपका b क्या है, जीरो है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जीरो है। अगर मैं ऐसी बात करूँ तो इसी को मैं 3x² प्लस 7x लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म जीरो है, ठीक है। और मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x², या फिर लिख सकते हैं x²/2। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मोनोमियल है। और ट्राइनोमियल में ना तो a जीरो होगा, a तो वैसे भी जीरो नहीं होता है, ना ही b जीरो होगा और ना ही c जीरो होगा, यानी a b c तीनों मौजूद होंगे। यानी ये जो होगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात गौर फरमाइएगा, अगर मान लीजिए कि जीरो निकालने की अगर बात हो रही है, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालने की बात हो रही है, यानी उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, किसके लिए, उस वेरिएबल के लिए जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है,
ठीक है, यानी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना उसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए। अगर इसको सॉल्व करना होगा तब क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस सी को सॉल्व करना होगा तो इस ax स्क्वायर प्लस सी को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। आई मीन यहाँ पे ax स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी, और x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी अपॉन ए होगा। ठीक है, आई मीन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू कोई पूछे तो यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। ये ध्यान रखेंगे जब भी रूट आता है और हटेगा तो क्या लाएगा अपने साथ, प्लस और माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस, मान लीजिए यहाँ पे अपन ने रूट 4 ले लिया, रूट 4 इज इक्वल टू मैं बोला प्लस माइनस 2, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, +4 ही होगा, और +2 का भी स्क्वायर क्या होगा, +4 ही होगा, इसीलिए स्क्वायर रूट जब हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ओके, वो तो अलग बात है। अगर मान लीजिए कि अगर इस बाइनोमियल को सॉल्व करना हो तो इस बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, यानी यहाँ पे दो चीजों की प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दो चीजों की प्रोडक्ट तभी 0 होगी या तो उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो यहाँ पे अपन दोनों को 0 मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या, 0। आई मीन यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए, और एक 0 क्या हुआ, 0। यहाँ पे अगर मैं अल्फा एंड बीटा की बात करूँ तो यहाँ पे अगर अल्फा इज इक्वल टू आपका प्लस अंडर रूट माइनस सी अपॉन ए है तो बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप बीटा बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा। ठीक है, इसको अपन अल्फा बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा, या फिर इसी को अल्फा बोल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, बीटा। और मोनोमियल की अगर बात करें तो मोनोमियल को सॉल्व करना हो तो इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन ए यानी 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे x क्या है, 0 है, तो दोनों x 0। ठीक है, यानी ये अल्फा और ये क्या होंगे, बीटा, यानी अल्फा एंड बीटा दोनों क्या होंगे, आपके जीरोज होंगे, सॉरी 0 होगा। ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके 0 होंगे। यानी इस सिचुएशन में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इस सिचुएशन में अल्फा अगर आपका 0 है तो बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, या फिर अगर अल्फा माइनस बी अपॉन ए है तो बीटा क्या होगा, 0 होगा। और इस सिचुएशन में यहाँ पे हमने अल्फा लिख ही दिया है और बीटा हमने लिख ही दिया है। ठीक है, इन सारे सिचुएशन में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, समस्या होती है यहाँ पे, ठीक है, समस्या होती है यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कि क्या हो, ट्राइनोमियल हो। ओके, इसको क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ठीक है, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, यही है नहीं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे आप कि ये जो है ट्राइनोमियल है, इसके जीरोज निकालने। जीरो निकालने का मतलब साफ है कि इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको पढ़े होंगे 9th क्लास में, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है ना, इस वाले टर्म को क्या करते हैं अपन, 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं और फिर क्या करते हैं अपन, फैक्टराइजेशन लेते हैं और फिर जीरोस निकालते हैं। आई मीन सॉल्व करते हैं, किसके लिए, एक्स के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, आपका 3 है। ठीक है, इस लीडिंग कोफिशिएंट को हम इसके साथ क्या कर लेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट ले लेंगे। जब भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ भी हो, उसको कांस्टेंट टर्म के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये चीज क्या हो गई, अपने आप में प्लस 18 हो गई, बेशक हो गई। अब यहाँ पे प्लस 18 को हम लोगों को ऐसे तोड़ना है 2 हिस्सों में। ठीक है, ऐसे तोड़ना है 2 हिस्सों में ताकि सम लेने पे क्या आ जाए, प्लस 9 आ जाए। ठीक है, तो आप ही बताइए कि मैं इसको 6 and 3 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, प्लस 6 और प्लस 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे x लगा देंगे तो 6x और 3x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं 0 के फॉर्म में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो px इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं k को 1 मान लूँ कुछ पल के लिए तो ये बातचीत कुछ इस तरह से होगी।
नहीं होगा। यानी ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे जो जीरोज है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है और यहाँ पे जो है सम के फॉर्म में है। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पास जो भी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो क्या है, सम ऑफ द जीरोज है। और यहाँ पे अल्फा और बीटा यानी कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, किस फॉर्म में है जी, वहाँ पे जो जीरो है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसीलिए इसी प्रोसीजर को फॉलो किया गया। ओके ठीक है। अब यहाँ पे इस बातचीत को हम ऐसे लिख सकते हैं 6x + 3x + 6 = 0। पेयर बना लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है, जो मैक्सिमम कॉमन होगी इन दोनों में पहले ले लेंगे। 3x लिया, यहाँ पे बचा x + 2, ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे भी x + 2। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है समझिए कि गलत है, गलत जा रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3x + 3 और यहाँ हो गया x + 2 = 0। अब यहाँ पे दो चीज़ों की प्रोडक्ट क्या है, 0 है। आप चाहेंगे तो यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन पूछे तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ 3 निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे x + 1। लेकिन यहाँ 0 निकालने में कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 3x + 3 लिख लिया और x + क्या लिख लिया, 2 लिख लिया = 0। अब यहाँ पे दो चीज़ों की प्रोडक्ट क्या है आपकी, 0 है। प्रोडक्ट दो चीज़ों की 0 है, बेशक इन दोनों में या तो कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों 0 मान लेते हैं। यहाँ पे 3x + 3 = 0 और यहाँ पे x + 2 = क्या होगा, 0 होगा। ओके, आई मीन यहाँ से x की जो वैल्यू होगी -3/3 और यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो होगी -2 होगी। यानी यहाँ पे -1 हमने इसको बोल दिया अल्फा, क्या बोल दिया, अल्फा। और ये हो गया आपका, इसको हमने बोल दिया बीटा, क्या बोल दिया, बीटा। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो आपको पता है कि अल्फा + बीटा, ठीक है, अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a, यही होता है। हाँ, तो अल्फा कितना हुआ आपका -1 और बीटा कितना हुआ आपका -2। ओके ठीक है, और -b/a यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ x 9 है, यानी हो जाएगा -9, लीडिंग कोफिशिएंट कितनी है, 3, यानी कहने का मतलब -3 = -3, ठीक है। LHS = RHS है, नहीं ये LHS या RHS वेरीफाई। और मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। अल्फा कितना है जी, -1 और बीटा कितना है जी, -2। सी कितना है आपका, 6 और ये कितना है आपका, 3। तो ये हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, 6 है और लीडिंग कोफिशिएंट कितनी है, 3 है। ओके, -1 × -2 क्या हो जाएगा, +2 = 2, यानी ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके, आई होप कि ये बात समझे होंगे। इस तरह से वेरीफाई कर लेंगे, इस तरह से आप क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाल लेंगे, जीरोज निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बी वो है आपका 9x² - 5। आई होप कि इसको कर लेंगे आप, ठीक है। ये आपका बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल है तो बेशक ये क्या होगा, यहाँ पे 9x² - 5 = 0, यानी 9x² = 5, x² = 5/9, यानी x ± √5/3 होगा, यही होगा ना। अब यहाँ पे आप +√5/3 को क्या मान लेंगे, अल्फा, ठीक है, और -√5/3 को क्या मान लेंगे, सॉरी √5/3 को क्या मान लेंगे आप, बीटा मान लेंगे। रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे, नहीं अल्फा + बीटा करके, ठीक है, कर ही लेते हैं ना, एक और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। ओके, b तो यहाँ पे है ही नहीं, b करने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे तो पोलिनोमियल x में है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे तो होगा ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 0/a। आई मीन बात ये क्या हो जाएगी अपने आप में, 0 हो जाएगी। अच्छा, अल्फा + बीटा, अल्फा हमने माना है +√5/3 को, और बीटा माइनस में है तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, -√5/3। ओके, यानी कहने का मतलब है कि 0 = क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 0 = 0। आई होप कि आप ये कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका सी, जो क्वेश्चन है वो है आपका 6x² - 3 - 7x। इसका क्या करना है आपको, 0 निकालने हैं।
पहला चीज की ये तो अरेंज नहीं है, पहले अरेंज नहीं है, पहले इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। आई मीन पहले एक्स स्क्वायर का, पहले फिर एक्स फिर कांस्टेंट, ऐसा होता है। आई मीन इसको हम 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है। अब इस चीज़ को कहाँ लेके जाएंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बातचीत अपने आप में कितनी हो जाएगी, -18। -18 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए, -7 आ जाए। इस चीज़ को बताइए -9 और +2 लिख सकते हैं कि नहीं। मल्टीप्लाई करें तो -18 आएगा ही, और ऐड करेंगे तो -7 आएगा ही आएगा कि नहीं। यानी इस -7x को -9x + 2x के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बेशक तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x, सॉरी 2x था, 2x माइनस 3 = 0। पेयर बना लेंगे। यहाँ पे आपको 3x कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2x माइनस 3 = 0। यानी यहाँ पे 3x + 1 और यहाँ पे 2x माइनस 3 = 0। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x = आएगा -1/3, इसको आप अल्फा बोल लें, और यहाँ पे x = आएगा 3/2, इसको आप बीटा बोल लें, और वेरीफाई कर लें। आप कर लेंगे, आई होप कि कर लेंगे आप। एक और लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट आपकी 1 नहीं है, ओके। जब 1 नहीं थी इस वाली चीज को यहाँ लेके जाएंगे, जब यहाँ लेके जाएंगे तो हमने पाया प्रोडक्ट करने के बाद ये हो गया आपका 4 और √3 3 होगा तो 12 हो गया। कितना हो गया, +12 को मतलब 12 को ऐसे ब्रेक कीजिए ताकि जोड़ने पे क्या आ जाए, -8 आए। यही बोल रहा है ना, क्या है, -8 आए। ठीक है, इसको बताइए कि -6 और -2 करेंगे तो प्रोडक्ट लेंगे तो +12 तो होगा ही होगा, नहीं, और ऐड करेंगे तो क्या होगा, -8। यानी कहने का मतलब इस -8x को -6x और -2x के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं, इस टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं, दो हिस्सों में, बेशक कर सकते हैं। अब इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, -6x -2x प्लस 4√3 = 0। पेयर बना लीजिए। पेयर बनाएंगे तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, √3x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचा x। √3 ऑलरेडी निकाल लिए तो √3 वहाँ बचा हुआ है, और साथ ही साथ 2 3 × 6 होता है, तो 3 में से √3 तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचेगा 2√3 बचेगा, और बिना सोचे समझे यहाँ पे 1 रख लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा ना, तो 2, और यहाँ बचेगा 2 ले लिए आप, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2√3। ध्यान रखिए ये दोनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नहीं, अगर कुछ नहीं भी पता चल रहा है तो यहाँ रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन बशर्ते ध्यान रखिए सही हो चीज़, ठीक है। = क्या होगा, 0। आई मीन √3x - 2 और यहाँ पे x माइनस 2√3 = 0। अब यहाँ से आप x निकालेंगे तो यहाँ से x = आ जाएगा 2/√3 और x = आ जाएगा आपका 2√3, नहीं होगा। आप इसको अल्फा बोल लीजिए और इसको आप क्या बोल लीजिए, बीटा। नहीं, बाकी आगे की बात आप कर लेंगे वेरीफाई, नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा, ओके। ये हुआ। एक और क्वेश्चन था ना, हाँ, एक और क्वेश्चन है आपका 5x² + 2x, 5x² + 2x। ये तो बड़ा इजी है, ऑलरेडी यहाँ से क्या कर लेंगे आप, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 5x + 2 = 0, तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे x = 0 होगा एक, और दूसरी जो चीज़ होगी 5x + 2 = 0, यानी यहाँ पे x = -2 क्या होगा, 5, और यहाँ पे x = 0। इसको आप अल्फा बोल लें और इसको क्या बोल लें, बीटा। उसके बाद आप क्या कर लें, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, के किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, 3 जो होगा वो 0 होगा किसका, पॉलिनोमियल का, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल है, px = है आपका 2x² + x + k, ठीक है ना, सिंस 3 is a 0, ठीक है ना, 3 is a 0 of px, ओके। ये आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू बतानी है, तब बतानी है जब 3 क्या हो, 0 हो, किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अगर 3 0 है पॉलिनोमियल px का, ठीक है ना, तो p3 क्या होगा, सो p3 क्या होगा आपका, 0 होगा। मैंने बोला था ना
कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि अगर उसके लिए उसकी पोलिनोमियल की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। आई मीन 3 जीरो है तो P3 क्या होगा आपका, जीरो होगा। चलिए P3 निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे Px इज इक्वल टू है आपका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के। अब यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, P3 करेंगे तो 2 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्या होगा k। अब ये तो जीरो होगा तो 9 2 18 प्लस 3 प्लस के, यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -21, ठीक है। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -21। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई पॉलिनोमियल है आपका Px, वो है ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 ओके। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 जो है ना, 1 इज अ लिख देते हैं यहाँ पे सिंस 1 इज अ जीरो ऑफ Px। सेम सवाल है इसी के जैसा, 1 अगर जीरो है इस Px का तो आप ही बताइए कि P1 जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहाँ पे अपन Px इज इक्वल टू देख ही रहे हैं कि Px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 तो आप ही बताइए कि P1 कितना होगा। P1 तो जीरो होगा, लेकिन P1 पहले सॉल्व कर लें। यहाँ पे a इंटू जहाँ 1 है, सॉरी जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे अपन, 1 पुट करेंगे, प्लस -3 इंटू a माइनस 1 तो ये तो हो गया a, ये हो गया -3a प्लस 3 -1 और P1 की वैल्यू जीरो कितनी होगी, जीरो होगी। P1 अपने आप में क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, a माइनस 3a कितना होगा जी, -2a प्लस 2, तो इस 2 को इधर लाइए तो -2 इज इक्वल टू -2 है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, -2 अपॉन -2, यानी कितना होगा, a की वैल्यू 1 होगा। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जहां पे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, ठीक है। अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो आप ही बताइए कि Px इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना, बेशक। अब यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है आपका 4 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका क्या है, -2 है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, बताइए। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के लिए वो क्या होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे होगी Px इज इक्वल टू k नो डाउट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा रख दें और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे अल्फा इंटू बीटा रख दें। फिर उसके बाद कुछ आगे की भी कैलकुलेशन हो सकती है, उसको अपन देखेंगे। यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -2। ओके, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो भी आपकी बात सही होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलेंगे, ठीक है ना, कि k इज इक्वल टू क्या है, 1। इस k की वैल्यू बदल सकती है, ध्यान रखेंगे आप, इस k की वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है, बशर्ते जीरो नहीं होगी, लेकिन कुछ भी वैल्यू a k ले सकता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट अपन k इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। कभी कभी कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, देखेंगे कि कब लेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट k इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे Px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ओके, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -2। एक बात ध्यान रखेंगे कि इस अल्फा प्लस बीटा और इस अल्फा इंटू बीटा के लिए केवल यही एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आपकी k पे डिपेंड करेगी। k बदलते रहिएगा, पॉलिनोमियल बदलता रहेगा। ओके, ठीक है, तो इस k की बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो है 5/7 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या है आपका 0 है। ओके, तो बताइए कि अब पॉलिनोमियल निकालना है, तो बताइए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, Px k लिख लिए,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रखेंगे जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए 5/7x और माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस क्या हो गया 0। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे k इजिकल टू क्या ले लें 1 ले लें तो भी ठीक है। आई मीन यहाँ पे आप k इजिकल टू क्या ले सकते हैं 1, k इजिकल टू 1 लेंगे तो आपका px इजिकल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/7x सॉरी 5x/7। ओके, ये भी सही है। या फिर आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इस बातचीत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7x² माइनस 5x अपॉन क्या लिख सकते हैं 7, और यहाँ पे k जो होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा ही होगा। जब आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर मिलेगा आपको, डिनोमिनेटर इन सब के होल में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जो मिलेगा वहीं आप k की वैल्यू क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। यानी यहाँ पे अपन क्या मान लेंगे लेट k इजिकल टू क्या होगा 7। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 होता तो k इजिकल टू क्या लेते 9 लेते, अगर यहाँ पे 5 होता तो k इजिकल टू क्या लेते 5 लेते, लेकिन यहाँ पे k इजिकल टू क्या लेंगे 7, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है आपका 7, इसीलिए जो आपकी px होगी वो होगा 7x² माइनस 5x। तो ये भी अपने आप में क्या है सही है। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसी में अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या है आपका 0 और अल्फा इंटू बीटा जो है आपका वो क्या है आपका -10/3। ओके, अब आपको पॉलिनोमियल लिखना है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल वो केवल और केवल x में ही होगा, वो पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। ठीक है, वो y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि केवल पॉलिनोमियल x में ही होगा, किसी भी वेरिएबल के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्या लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मान लेते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है वो pt, क्या है pt, तो pt इजिकल टू क्या होगा k इंटू t² हो जाएगा। अब x था वहाँ पे तब क्या हो जाएगा t² माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, अब प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे k t² तो t² लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 0 t हो गया, यानी ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस भी खत्म, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना 10/3, तो यहाँ पे अपन ने -10/3 रख लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसी बातचीत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3t² माइनस 10 अपॉन क्या हो गया 3। अब यहाँ पे क्या मान लेंगे लेट k इजिकल टू 3, तो आपका जो pt होगा वो क्या होगा 3t² माइनस 10, यही होगा 3t² माइनस 10। या फिर यहाँ पे भी आप k इजिकल टू 1 लेके छोड़ सकते थे। ठीक है, k इजिकल टू 1 लेके आप छोड़ सकते थे, कोई समस्या नहीं था। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना क्वेश्चन करने के बाद आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, ठीक है, 2.2 बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और 2.1 का पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो हो सकता है। आई मीन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 इतने से आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे कुछ और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आगे जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे जो आपका px है, क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो px है, px इजिकल टू है आपका a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a, जहाँ पे इसके जो इसके जो 0 है, एक जो 0 है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। हियर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px, आर द जीरोज ऑफ px। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इसके क्या है जीरोज है। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या है जी 1/बीटा, ये गिवन है, ये क्या है आपका गिवन है। ठीक, यहाँ पे आपकी कोई पॉलिनोमियल है px जहाँ पे अल्फा एंड बीटा इसके क्या है जीरोज है, तो दिया हुआ है कि इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1/बीटा, क्योंकि ये क्या है आपका दिया हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा। ठीक है, दोनों बात सही है। जब
दो चीजें एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो एक बात ध्यान रखेंगे कि उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं पूछूं 5 का रेसिप्रोकल बताइए तो सीधा आप बोलेंगे 1/5, तो प्रोडक्ट लीजिए ना, कितना है, 1 है। मैं बोलूंगा कि ए का रेसिप्रोकल बताइए तब सीधा बोलेगा 1/a। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दो क्वांटिटी हो अगर आपस में रेसिप्रोकल हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आप ही बताइए, सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये रहा आपका कांस्टेंट टर्म और ये रहा आपका लीडिंग कोफिशिएंट, यानी 6 यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, सी अपॉन ए। मैं बड़ा कैपिटल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाला क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। तो ये हो गया 1। सी क्या है अपना 6 है, नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 6 है, ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप इसको अब सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। क्यों? क्योंकि 3 3 6 हो गया और 3 3 क्या होता है 9 होता है। पेयर बना लें आप इज इक्वल टू 0। तो ए यहाँ से a कॉमन ले लेंगे आप तो क्या बचेगा a माइनस 3 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो भी a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों से क्या आया बातचीत कि a इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। ओके, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ वाई जो है वो है के वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3k। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे जो सम ऑफ द जीरोस है ना इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो प्रोडक्ट के क्या है बराबर है, यानी सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ वाई, ये मान लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है आपका, क्या है जी गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए से ए तो कैंसिल हो गया। आई मीन कहने का मतलब है कि माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका सी होगा। माइनस बी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ वाई की बात हो रही है, यानी माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है +2 और माइनस साइन। और सी की अगर बात करें तो सी कितना है आपका 3k, यही है ना, यानी k इज इक्वल टू क्या होगा -2/3। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - 5x - 2। नहीं, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको लिखा नहीं है ना, मैं क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तब तक लिए फिर से मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए। ठीक है, एक बार इनको क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ठीक है, एक बार वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलें। अगर पहला क्वेश्चन देखें, 8वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 3x² - 5x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन सब का आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ओके, ठीक है। अगर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है fx इज इक्वल टू आपका क्या है 3x² - 5x - 2, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ओके, तो जब अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं तो दो बातें तो सामने होगी ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये तो आप दो चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा -b/a, -b/a करने का मतलब -5/3। ओके, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, यानी -2/3। यहाँ पे लिख देते हैं c/a, लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2/3।
तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये दो वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसी दोनों वैल्यू से ये जितने भी हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं इन सारे क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कोई बदलाव नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक कि ये आपका पॉलिनोमियल ना बदल जाए। हाँ, ये पॉलिनोमियल अलग अलग देके ये अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन से मैं आपको 6 क्वेश्चन तो आराम से बना सकता हूँ। अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए ये अलग अलग सवाल बना सकता हूँ, ठीक है। एक ही सवाल से सब समझते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो वही रहेंगे इन सब के लिए। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन है आपका ए नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1/अल्फा और 1/बीटा। ओके, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। इस बातचीत को थोड़ा सॉल्व करेंगे आप तो बीटा प्लस अल्फा बटा में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है और क्या है आपको अल्फा इंटू बीटा भी है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना हो जाएगा 5/3 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -2/3, होगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, देखो बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5/-2। माइनस साइन नीचे अच्छा नहीं लगता है, खूबसूरती के लिए क्या करेंगे अपन माइनस साइन को ऊपर लेके चले जाएंगे। कैसे किया हमने, -1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरे क्वेश्चन में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा, फ्रैक्शन वाला एडिशन आपने किया होगा। बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा बचेगा बीटा स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, लेकिन आप इसको चाहें तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत को आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना। जैसे हमने बोला था ना, पीछे कभी पढ़ाया होगा आपको शायद कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो वही बात हो गई, क्योंकि यहाँ मिलेगा +2ab और यहाँ मिला -2ab, कैंसिल हो जाएगा तो फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और नीचे में क्या हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर हो गया -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका -2/3 और अपन कितना है आपका -2/3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपको वो सॉल्व करने आता है, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है, आप कर लेंगे। अगर मैं इस सी क्वेश्चन को देखूं तो सी क्वेश्चन में है अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा रख लें और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा रख लें, सॉल्व कर लें। आई मीन करने का मतलब बातचीत कुछ इस तरह से होगी, नहीं अल्फा प्लस बीटा ये प्लस माइनस ही होगा तो 2/3, यानी कहने का मतलब कितना होगा 3/3, यानी कहने का मतलब कितना होगा 1। ओके, अगर मैं डी क्वेश्चन की बात करूं, डी क्वेश्चन में देख ले जरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें आप तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो मैं तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, आप भी निकाल लेंगे, ठीक है। आप लेकिन करेंगे कैसे, ध्यान रखें, आप पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएंगे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, इंडिविजुअल पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉलिनोमियल दिए रहेंगे और आपको ये वैल्यू निकालने होंगे। तो आप पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू रख लेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। इसकी मैं अगर बात करूं, ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बात कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी इरर हो गई होगी। यहाँ पे ई क्वेश्चन अगर आप देखें तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर यही है। तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, तो आप अल्फा और बीटा क्या ले लें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ क्या बचेगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप -2/3 रख लें और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख लें 5/3 रख लें। आई होप ये आप कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे अल्फा 4b³ और अल्फा 3b4, यही है ना। तो यहाँ से आप क्या लेंगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। आई होप कि आप ये भी
कर लेंगे, ठीक है? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोज हैं और पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो आपको प्रूफ करना है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी फोर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस टू। यही सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, यही है। वेयर alpha and beta are the zeros of px। अगर अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं तो आप ही बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कहने का मतलब हो जाएगा माइनस माइनस पी अपॉन वन, यानी क्या हो जाएगा पी होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, यानी कहने का मतलब होगा यहाँ पे क्यू अपॉन वन, यानी कहने का मतलब क्यू। अल्फा प्लस बीटा हो गया पी और अल्फा इंटू बीटा हो गया क्यू। अब हमको प्रूफ करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली चीज तो आप ध्यान ही ना दें, ठीक है? आरएचएस में क्या है, अगर बात एलएचएस से होने वाली है और आरएचएस में क्या दिया है उससे तो अब फर्क ही नहीं पड़ता ना। आप एलएचएस लेके चलिए, आरएचएस आएगा नहीं आएगा, ठीक है? बस आप एलएचएस पे ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे फ्रॉम एलएचएस। किससे बात करेंगे? फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस में क्या है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है? अब थोड़ा दिमाग लगे यहाँ पे, अपन इस बातचीत को कैसे लिख सकते हैं? इस बातचीत को कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बातचीत हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस बातचीत को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहां से देखिए ये अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, क्या बचा -2 बचा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा बीटा और ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या बचेगा 2, ठीक। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, आपके पास किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। तो यहां तक तो ठीक है बात, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। इस बातचीत को पूरी बातचीत को आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का क्या लिख लेंगे आप होल स्क्वायर -2, ओके। इस बातचीत को क्या लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख लेंगे और इस टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा अल्फा बीटा का स्क्वायर -2, यही होगा ना, ओके। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है जी p है तो p स्क्वायर हो गया 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा m इंटू अल्फा बीटा कितना होगा q 2q लिख लें अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका होल स्क्वायर -2। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इस पूरी बातचीत को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बताइए क्या होगा p4 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 2ab 2 2 जा 4 p स्क्वायर q, यही होगा अपॉन नीचे में क्या होगा जी q स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यही होगा ना, ओके। समझ में आ रही बात? यहाँ तक तो ठीक है, हमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं क्यू स्क्वायर से सबको क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे p4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर -2। ध्यान देंगे अगर आप तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल बचा 4 प्लस 4 और -2 करेंगे तो +2 आएगा, क्या आएगा +2। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं p4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस नहीं पहले इसको लिख लेते हैं माइनस, देखिए क्यू से क्यू चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 4p स्क्वायर अपॉन क्यू और यहाँ बचेगा आपका +2, क्या बचेगा +2। ये देख लीजिए क्या RHS है, बेशक है p4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू +2। यानी LHS लेके चले थे, RHS आ गया बराबर क्या लिख लेंगे RHS और ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड।
क्या हो गया, प्रूव्ड। हमने तो RHS पे ध्यान ही नहीं दिया था, हमने किसको ध्यान में रखा था, LHS को। अगर ये बात सही है तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा, ठीक है। बेसिक सा सिंपल है ना। अगर मान लीजिए जो रास्ता मेरे घर से आपके घर को जाती है तो वही रास्ता आपके घर से मेरे घर को भी तो आएगी, हाँ वही बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कोई fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस px प्लस 45, ठीक है ना। ओके, ये कोई पोलिनोमियल है और इसका दिया है कि अ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल टू 144। पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा, बीटा भी इट्स जीरो, बीटा भी इट्स जीरो, वेयर अल्फा एंड बीटा इसके क्या है, जीरो है, जहां पे अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो कितना है जी, 144, यही है। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो क्या है, 144। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। चलिए, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। बातचीत तो तब सही हो जाती जब हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें। अगर आप गौर से देखें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई मीन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 144। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताइए, माइनस बी अपॉन ए, नहीं, तब अल्लाह से अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, माइनस पी अपॉन 1, यानी कितना होगा, माइनस पी। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है, फ्रॉम द, लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx। अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कहने का मतलब 45, यही होगा। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख लिए और ये हो गया 144। अब यहाँ पे हो गया ये पी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया माइनस 180 और ये हो गया 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 324, ऐड होगा उधर जाके, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी इज इक्वल टू लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 324। तो पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस 18, क्योंकि रूट हटेगा तो प्लस माइनस अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 18। तो पी की दोनों वैल्यू हो सकती है, प्लस 18 पे भी सही है और माइनस 18 पे भी सही है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही है। कोई पॉलिनोमियल है px जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px, ठीक है, जीरोस ऑफ द px। एक आपको यहाँ पे आपको एक दूसरी पोलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस जो है वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। जब भी अगर आप कोई दूसरी पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 1, यानी कहने का मतलब 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस 15, ये लिख देते हैं सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कहने का मतलब माइनस 15 अपॉन 1, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा माइनस 15। ओके,
तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा, आई मीन कहने का मतलब सम ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। लेकिन आपको एक ऐसी पोलिनोमियल निकालनी है, ठीक है ना, एक ऐसी पोलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस जो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। तो वो पोलिनोमियल निकालने के लिए उसके लिए भी आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी पोलिनोमियल चाहते हैं तो आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो px लिए है, मान लेते हैं लेट fx बी अनदर पोलिनोमियल, fx बी अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, वेयर इट्स जीरोस बी m एंड n, ठीक है। इसके जीरोस क्या है, m एंड n हमने मान लिया, ठीक है, वेयर m एंड n जो है इसके जीरोस हैं, जहां पे m इजिकल टू क्या है आपका 2 अल्फा और n इजिकल टू क्या है आपका 2 बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब आप ही बताइए कि m प्लस n कितना होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कहने का मतलब 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कहने का मतलब है 2 इंटू 2, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे m इंटू n, यानी m इंटू n कहें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, यानी कहने का मतलब 4 अल्फा बीटा, आई मीन कहने का मतलब 4 इंटू -15, आई मीन कहने का मतलब है -16। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो गया -16, सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया 4। तो आप पोलिनोमियल लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड fx, क्या जी, रिक्वायर्ड fx जो होगा वो क्या होगा k इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोलिनोमियल x ही में है, एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू एक्स प्लस m इंटू n, क्योंकि यहाँ पे जीरोस कुछ और है, m और n के टर्म में माने ये हो गया सम ऑफ द जीरोस और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब यहाँ पे k, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे -60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -60। लेट यहाँ पे k क्या मान लेंगे 1, तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो कोई भी अगर दूसरी पॉलिनोमियल निकालनी हो तो जो इनिशियल पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे। निकालने के बाद मान लेंगे कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे हमने fx माना है और उसके जीरोस m एंड n है, या फिर s एंड t है, या फिर l एंड n है, जो भी मानना है मान लीजिए, और इस तरीके को क्या कीजिए फॉलो कीजिए और आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल जाएगा, ठीक है। इसी में मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है कि एक और मैंने पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके अल्फा और बीटा क्या है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल बी अ पॉलिनोमियल whose zeros are m and n, ठीक है, m and n, जहां पे m इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस बीटा बाई अल्फा और n इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, यानी कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पे हमको m प्लस n चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो आपको सम ऑफ द जीरोस चाहिए और क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। m प्लस n निकालेंगे तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा और 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, ये हो गया, आई मीन ये हो गया 2 प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे नहीं, और ये वैल्यू दिया ही है। मान लीजिए कि ये आ गया, हम मान लेते हैं कुछ आ गया, मान लेते हैं कि 7 ही आ गया, क्या क्या 7 आ गया, मानने में क्या फ़र्क है 7 ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। मैं तो बात समझा रहा हूँ, ठीक है, बात समझने से मतलब है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 7 आ गया, ये मैं जानता हूँ कि 7 नहीं आएगा, लेकिन मान लेते हैं कि 7 आया। उसी तरह यहाँ पे m इंटू n निकालना है, m इंटू n निकालना है तो बेशक 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, यही होगा। अगर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 प्लस अल्फा बीटा, बीटा बाई अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया 2 प्लस अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, तो ये दोनों बातचीत क्या होगी सेम होगी, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 7 मान लेते हैं। मानने में क्या पड़ेगा, यहाँ भी 7 मानेगा तो यहाँ पे भी 7 आएगा। अब जो आपका fx होगा वो क्या होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू एक्स, अब प्लस क्या होगा m इंटू n। अब यहाँ पे k हो गया
अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एम प्लस एन कितना है आपका 7x है, और यहाँ पे प्लस एम एन की अगर मैं बात करूँ तो प्लस एम एन आपका क्या है 7 है। ओके, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लेट यहाँ पे क्या मान लेंगे, k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 जैसे ही लेंगे यहाँ पे जो fx आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7। ये मैं जानता हूँ कि ये आंसर नहीं है, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आप उसको रखेंगे और वो जो आएगा ना वही आपका रियल आंसर होगा, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं समझ लीजिए कि साथ ही आएगा, नहीं, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिया है, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, m और n जो है जीरोस है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है आपका px और px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वेयर m and n आर द जीरोस, m and n आर द जीरोस ऑफ px। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि 1/m प्लस 1/m माइनस 2mn प्लस 14/3 इज इक्वल टू 0, यही है नहीं। ओके, m और n आपके क्या है जीरोस है, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बताइए px इज इक्वल टू जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और m और n इसके क्या है आपके जीरोस है। m और n जैसे ही जीरो आया ध्यान में, तो आप ध्यान रखें कि m प्लस n क्या होगा आपका माइनस 4/1, यानी कितना हो जाएगा 4, और m इंटू n कितना हो जाएगा 3/1, यानी कहने का मतलब 3। ये तो सम ऑफ द जीरोस और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने निकाल लिया। अब जरा LHS पे ध्यान दें, फ्रॉम LHS RHS तो आएगा ही आएगा, क्या है 1/m प्लस 1/n माइनस 2mn प्लस कितना 14/3, यही है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये होगा n प्लस m बटा में mn माइनस 2mn प्लस 14/3। अब ये सम ऑफ द जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। m प्लस n कितना है आपका 4 है, m इंटू n कितना है 3 है, माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो गया 14/3, तो 4/3 माइनस 6 प्लस 14/3। ओके, आप इसको सॉल्व करें, चलिए 14/3 4/3 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18 हो जाएगा, 14 प्लस 4 18, यानी 18/3 माइनस 6, यानी कितना होगा 6 माइनस 6 यानी 0, बराबर क्या हो गया आपका RHS। आई होप कि आप ये कर लेंगे। ओके, आज का जो लास्ट सवाल है ना, लास्ट क्वेश्चन, वो देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा एंड बीटा जो है, कोई पॉलिनोमियल है आपकी fx और fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c, ठीक है। सो दैट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, यही, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होती जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता, ठीक है, यानी पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे इसको पहले एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो बातचीत है पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, इस बातचीत को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब ये जो पूरा का पूरा है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो यहाँ पे है वो x की कोफिशिएंट हो गई और ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अल्फा प्लस बीटा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, अल्फा एंड बीटा इसके क्या है जीरोस है, तो अल्फा एंड बीटा जीरोस है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, हो जाएगा माइनस पी अपॉन ए, यानी कितना हो जाएगा पी, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कहने का मतलब माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, यानी ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी, नहीं होगा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो फाइंड आउट हो गया। अब हमको ये दिखाना है, तो मैंने बोला ना हमेशा किसको ध्यान में रखना है, LHS को ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे फ्रॉम LHS क्या ले लेंगे, फ्रॉम LHS, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको आप थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आप प्लस 1, यही होगा ना। ओके, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है जी
ये है माइनस पी माइनस सी, है ना, माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी है, और प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब बताइए पी से पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, पी से पी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस पी है और ये प्लस पी है, इजिकल टू, अब यहाँ पे कितना आया, 1 माइनस सी, 1 पहले रख लिए, माइनस सी कर लिए, बराबर क्या हो गया आपका RHS, प्रूफ हो गया। यही लाना था कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इजिकल टू 1 माइनस सी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं, आप उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो रही है तो आपको मैंने अपना नंबर दे ही चुका है, ठीक है, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन की जो भी लिस्ट है आप भेज सकते हैं, ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा अगर मेरे को समय मिलती है। और आपकी वीडियो आने में इतनी देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी कुछ दिनों से, इसीलिए मैं वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आगे से मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपका। ठीक है।